अस्सलाम वालेकुम पाक बिल्डर्स। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम होंडा सिविक की तमाम जनरेशन की मुकम्मल तारीख के बारे में बात करेंगे। 1963 से पहले होंडा मोटरसाइकिलें बनाने वाली एक मशहूर कंपनी थी। यहाँ तक कि इसने एक मिनी पिकअप ट्रक बनाया और फिर 1966 में एक की कार भी पेश की जिसका नाम N360 था। अगले चंद सालों में इसने मजीद मॉडल्स रिलीज किए जिनमें सिविक भी शामिल थी। सिविक असल में N360 की सक्सेसर थी जिसने होंडा को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बड़े नामों के खिलाफ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केटों में कामयाबी दिलाई। इसमें कोई शक नहीं कि होंडा सिविक एक ऐसी कार है जिसने मोटरसाइकिलें बनाने वाली इस कंपनी को एक बड़ा मैन्युफैक्चरर बना दिया है। अब चलते हैं होंडा की पहली जनरेशन की तरफ जो कि 1972 से 1979 तक मार्केट में आई। पहली जनरेशन की होंडा सिविक 1972 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ये दो वेरिएंट्स में लॉन्च की गई थी, एक 5 दरवाजों वाली स्टेशन वैगन और एक 3 या 5 दरवाजों वाली हैचबैक में। ये 1169 सीसी की डिस्प्लेसमेंट का एक 4 सिलेंडर इंजन रखती थी जिसके फ्रंट एंड पर डिस्क ब्रेक्स थे। कस्टमर्स को कुछ इजाफी रकम अदा करने पर रेडियो और एसी का ऑप्शन भी दिया गया था। सिविक 1973 की ऑयल क्राइसिस की वजह से मशहूर हुई। लोगों को ऐसी कारों की जरूरत थी जो फ्यूल एफिशिएंट हो और होंडा ने सिविक की शक्ल में यह हेल्प पेश कर दिया था। इंजन लेडिड और अनलेडिड फ्यूल के साथ कंपैटिबल था। सीवीसीसी इंजन में कोई कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं था जिससे इसकी कंबशन बहुत एफिशिएंट थी और यूं फ्यूल की बचत होती थी। होंडा ने दूसरी जनरेशन 1979 में पेश की। दूसरी जनरेशन 3 और 5 दरवाजों के हैचबैक्स, 5 दरवाजों की स्टेशन वैगन और 4 दरवाजों वाली सेडान में आई थी। इसके इंजन ज्यादा बड़े और ज्यादा ताकतवर थे। ये इंजन सीवीसीसी डिजाइन के साथ 55 हॉर्स पावर देने वाले 1335 सीसी के बेसिक इंजन और 67 हॉर्स पावर देने वाले 1488 सीसी के ऑप्शनल इंजन पर बने हुए थे। इस जनरेशन में होंडा ने 2 स्पीड सेमी ऑटोमेटिक या 4 या 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पेश की थी। अब चलते हैं तीसरी जनरेशन की तरफ। तीसरी जनरेशन सितंबर 1983 में रिलीज हुई। कंपनी ने 5 दरवाजों की वैगन और हैचबैक मॉडल मुतारिफ करवाए। ये मॉडल 4 सिलेंडर डी सीरीज इंजन रखता था जो होंडा आने वाले सालों में बहुत अरसे तक इस्तेमाल करता रहा। याद रहे कि लोकल मार्केट के लिए एक हाई परफॉर्मेंस कार पेश की गई और इसका मॉडिफाइड वर्जन अमेरिका भेजा गया था। 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन भी इसी साल रिलीज की गई। 1985 मॉडल में 8 वॉल्व का फ्यूल एफिशिएंट इंजन था जो कि हाईवे पर जबरदस्त इकोनॉमी देता था। अब चलते हैं चौथी जनरेशन की तरफ। ये एक रीडिजाइन मॉडल था जो कंपनी ने 1987 में रिलीज किया। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ मॉडल्स मुख्तलिफ ट्रिम्स के साथ लॉन्च किए गए थे। ये पिछले मॉडल से साइज में थोड़ी सी बड़ी गाड़ी थी। सारी कारों में अब एक मुकम्मल आजाद रेयर सस्पेंशन था। एक नया 16 वॉल्व 1.6 लीटर इंजन भी मुतारिफ करवाया गया जो कि डबल विश बोन सस्पेंशन और एरोडायनामिक स्टाइलिंग रखता था जो इसे रेसिंग करने वाली कार बनाता था। पांचवी जनरेशन की होंडा सिविक 1991 में पेश की गई। होंडा ने 1991 में ज्यादा बड़ा और ज्यादा स्ट्रीमलाइन डिजाइन रखने वाला मॉडल मुतारिफ करवाया जो पिछले मॉडल्स के मुकाबले में फ्यूल की भी ज्यादा बचत करता था। यहाँ आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताते चले कि जब ये कार मुतारिफ करवाई गई तो इसे जापान में कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। ये 2 दरवाजों वाली कूप, 3 दरवाजों वाली हैचबैक और 4 दरवाजों वाली सेडान में आई थी। ये 102 हॉर्स पावर देने वाले 1.5 लीटर इंजन और 125 हॉर्स पावर देने वाले ऑप्शनल 1.6 लीटर इंजन में पेश की गई थी। छठी जनरेशन 1995 में बगैर किसी अपग्रेडिंग स्टाइलिंग के लॉन्च की गई थी। 1999 में एक फेसलिफ्ट भी मुतारिफ करवाया गया था जिसमें रेयर लाइट्स को तब्दील किया गया और फिर 2000 में एक ओरियल वर्जन भी सनरूफ के साथ पेश किया गया। होंडा ने बाद में 1999 और 2000 मॉडल्स के लिए कूप भी मुतारिफ करवाई। ये कार रेसिंग और मॉडिफिकेशन के लिए आज भी बेहतरीन समझी जाती है। सातवीं जनरेशन 2000 में 2001 मॉडल के लिए मुतारिफ करवाई गई थी। एक बड़े इंटीरियर के लिए सस्पेंशन में तब्दील की गई थी जिसमें पिछले हिस्से में फ्लोर में कोई बम्प नहीं था। इस जनरेशन में पहली बार हाइब्रिड मॉडल भी पेश किए गए थे। होंडा के मुताबिक अपने वक्त में होंडा की सबसे फ्यूल एफिशिएंट कार थी। होंडा ने 8वीं जनरेशन 2005 में मुतारिफ करवाई। ये कार स्टेबिलिटी कंट्रोल और एयर बैग्स की वजह से सिविक की जनरेशन में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कार थी। ये 5 स्पीड मैनुअल या प्रोस्मेटिक ट्रांसमिशन के साथ 1.8 लीटर का ताकतवर इंजन रखती थी। दुनिया भर में इसके रिकॉर्ड यूनिट्स फरोख्त हुए जिसमें अमेरिका में 70 लाख यूनिट्स की फरोख्त भी शामिल थी। ये कार एक हाइब्रिड वर्जन भी रखती थी लेकिन ये इतना मशहूर नहीं हो सका। 9वीं जनरेशन सिविक होंडा की तमाम जनरेशन में सबसे कम मशहूर गाड़ी है। पाकिस्तान में ये सिर्फ 3 साल तक रह सकी। सिविक सेडान 5 स्पीड मैनुअल या प्रोस्मेटिक ट्रांसमिशन के साथ 1.8 लीटर इंजन की ताकत रखती थी जो 142 हॉर्स पावर पैदा करता था। इन मॉडल्स में व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन और एबीएस के साथ इको असिस्ट टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ करवाई गई थी। मल्टी लिंक रेयर एक्सपेंशन सफर को बहुत स्मूथ बनाती थी। सिविक की 10वीं जनरेशन 2015 में लॉन्च की गई। ये मॉडल पिछली सारी जनरेशन के मुकाबले में तब्दील किया गया था। इसके टाइप आर वर्जन को अभी रिलीज हुए कुछ अरसा ही गुजरा है। इसे मुख्तलिफ नुमाया फीचर्स के अलावा स्पोर्टी लुक की वजह से पसंद किया गया था। इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर पिछले मॉडल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये 140 हॉर्स पावर पैदा करने वाले आईवी टेक 1.8 लीटर इंजन और सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ 173 हॉर्स पावर पैदा करने वाले डीओएचसी 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ
पेश की गई। टर्बोचार्ज मॉडल में इंजन नॉकिंग, पुश स्टार्ट, एलसीडी और स्टीयरिंग प्रॉब्लम जैसे कुछ मसाइल थे, जिसकी वजह से टर्बो वेरिएंट को बंद कर दिया गया। लोग इस गाड़ी के स्पोर्टी लुक और मजमूई परफॉर्मेंस से बहुत मुतासिर थे। याद रहे कि होंडा सिविक टोयोटा करोला की तरह पाकिस्तान में सबसे पसंद की जाने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी है और सबसे फरोख्त होने वाली गाड़ियों में भी इसका शुमार होता है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी मालूमाती वीडियो। तो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम हर वीडियो के आखिर में सवाल करेंगे, तो इस वीडियो का सवाल यह है कि फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म में होंडा की कौन सी गाड़ी इस्तेमाल की गई थी। जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।